हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेड किए जब मार्केट ये मूव को किए, यानी कि ये जो आपको मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं ये एग्जैक्टली मूवमेंट को हमने कैसे कैप्चर किए, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये मैंने लाइव अपडेट किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेलीग्राम चैनल है मेरे, 11:20 पे यू कैन सी, जब निफ्टी के 23,900 के कॉल प्राइस था 73 रुपये, 73 रुपीज़ यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मार्केट में बना हुआ था। अब ये प्राइस पे हमने जब इसको अपडेट किए तो मेरे जो टारगेट एरिया थे 73 से 103 के आसपास और दूसरा 113 जो एस्ट्रोनेक्सस R9 के लेवल थे। ठीक है, अब ये मैंने मेंशन कर दिए थे, यू कैन सी ओवर हियर। जो हमारे WT का नेक्सस एस्ट्रो प्रोफेशनल कोर्स के जो डेटा है, अगर आप देखेंगे R9 पे यहाँ पर 112.94 यानी कि 113 का लेवल यहाँ पर मौजूद है। तो हमने डेटा को फीड किए प्रॉपर तरीके से, हमने यहाँ पर वोलेटिलिटी को फीड किए और कंप्लीट तरीके से आज के डेटा के अनुसार हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व किए। ठीक है, अब मार्केट कुछ ही मिनट में यानी कि 11:20 से लेकर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुछ ही मिनट पे 11:24 पे मार्केट ने ये जो है वो लेवल अचीव कर दिए। सो दिस इज अ वंडरफुल मैकेनिज्म टू ट्रेड। अब हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये अगले 3-4 मिनट पे ये टारगेट अचीव होगा, बट हाँ हमें ये ज़रूर पता था कि ऊपर की तरफ जाने के लिए सेटअप जो है वो प्रिपेयर्ड है। और एक बात, हमेशा 100% एक्यूरेसी हमें नहीं मिलते। हमें जो एक्यूरेसी अगले, आप अगर 1 साल के लिए इसको फॉलो करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो आपको ये बात हमेशा याद रखने होंगे, आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं उनमें से 3 ट्रेड का स्टॉप लॉस आपको हिट होने की बहुत ही हायर चांसेस होते हैं। हाँ, कुछ कुछ समय ऐसे होते हैं पूरे 1 हफ्ते निकल जाते हैं, आपको शायद एक स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसे समय आते हैं कि 1 महीना भी हो जाते हैं कि आपके बिना स्टॉप लॉस के अपने ट्रेड कर दिए। अब ये चीज़ें कुछ कुछ मार्केट के वोलेटिलिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर आप यही पार्ट जो है वो ऑप्शन प्राइस पे कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्योंकि एक लिक्विड, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड स्क्रिप्ट है, तो इस पे मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन टर्म ऑफ द, अगर आप इसको स्टॉक कैश पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कैश पे मोमेंटम बिल्ड नहीं है और आपने अगर प्रॉपर तरीके से मोमेंटम को नहीं समझा है, तो वहाँ पर आपको थोड़े से हफ्ते में हो सकता है कि एक बार स्टॉप लॉस हो जाए या फिर महीने में आपको 2 से 3 स्टॉप लॉस हो जाए, ऐसे सेटअप हो जाते हैं। बट इवेंचुअली जिस तरीके से हम लोग टारगेट्स को सेट करते हैं, जिस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस को सेट करते हैं, हमें यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ता कि हमारा एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द ईयर जो है वो लॉस पे जाएगा, अगर हम लोग रूल प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, पोजीशन साइजिंग प्रॉपरली फॉलो करें। अगर आप रूल पोजीशन साइजिंग प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आपने प्री प्लान्ड ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, मतलब प्री प्लान नहीं किए हैं अपने अगर कोई भी ट्रेड को, तो यहाँ पर आप कितने भी ज़्यादा एडवांस थ्योरी सीख ले, आपको वहाँ पर मार्केट में आपको लॉस ही होने वाला है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर ट्रेड खत्म हुआ मार्केट में 11:24। अब 11:24 में हमने ये पोस्ट किया प्रॉफिट बुकिंग के। उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट जो था वो कंप्लीट तरीके से शटर्ड हो गई, यहाँ पर कॉल प्राइस यहाँ पर शटर्ड हो गए। तो डेफिनेटली ये जो प्राइस है, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किए प्रॉपर जगह पे, तो ये आपको इवेंचुअली पेन देगा। तो ये मैंने बार बार मैं अपने वीडियोस पे, मेरे कोर्स पे, मेरे लर्निंग पे मैं ये मेंशन करता हूँ कि एक प्लान आपके पास पहले से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, हम लोग हमारे पोजीशंस जो है वो इंक्रीज करते रहेंगे। ईच एंड एवरीथिंग जब आप इसको प्रॉपर तरीके से, जब तक आप इसको नहीं करेंगे, मतलब प्लान नहीं करेंगे, तब तक आप इसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक बात, ये जो पर्टिकुलर नेक्सस एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर है और जिसके साथ हम प्लानिटरी नेक्सस सॉफ्टवेयर को आपको कम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, इसके जो ऑफर है वो आज यानी कि 30 जून ये ख़त्म हो रहा है। इसके कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा, मतलब एक्सटेंशन नहीं बनेगा। अगर आप कल से यानी कि 1 जुलाई से ये कम्बिनेशन ऑफ कोर्स लेना चाहते हैं, द कोर्स फी विल बी इंक्रीज टू 16,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। तो चलिए हम लोग इस सेटअप को थोड़े से आपको समझाते हैं कैसे हमने किए आज के ट्रेड। अब यहाँ पर मार्केट ने जो बॉटम बनाया, मार्केट ने बॉटम बनाया 11 बजे।
11 बजे के आसपास मार्केट में जो लो बना था वो 41.45 के प्राइस था। सी हमने यहाँ पर 41.45 41.25 हाँ 41.25 के यहाँ पर प्राइस जो है उसको हमने मेंशन किए थे, ठीक है 41.25। अब फॉर्म डेट है, फॉर्म टाइम है 11 बजे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एटीआर वोलेटिलिटी उस वक्त कितने थे, यानी कि वोलाटाइल जो प्राइस था वहाँ पर कितने थे, यह था 5.16 के वोलाटिलिटी, ठीक है। तो 5.16 वोलाटिलिटी है, तो अगर हम लोग कंप्यूट करेंगे तो ये सेम लेवल जो मैंने वहाँ पर मेंशन किए थे आपको, ये सेम लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 118.32 एज द R10, तो 118.32 एज द R10, तो ये सेम लेवल है। अब ये जो पर्टिकुलर लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेवल के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड को इनिशिएट किए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर सेटअप पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, मैंने यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी से ट्रेड नहीं लिए, सी मार्केट को रिट्रेस होने दिया। अगर मार्केट यहाँ से बिना रिट्रेसमेंट के ऊपर की तरफ चला जाता तो शायद मैं यहाँ पर ट्रेड जो था वो इनिशिएट मैं नहीं करता। यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यूअस गैप के साथ बना ट्रेड, ये जो गैप मार्केट में बने तो ये गैप है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस गैप को फिल करने के लिए वेट करते हैं, वो भी बहुत गलत सेटअप बन जाते हैं, क्योंकि इंट्राडे जब भी गैप्स मार्केट में बनते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त ये फिल हो, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे लास्ट मोमेंट पे 11:24 पे मार्केट में एक गैप बना था, क्या वो फिल हुआ, इमीडिएट बेसिस पे फिल हुआ, बट ये वाला जो था ये इमीडिएट बेसिस पे फिल नहीं हुआ था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किए, ये सब कुछ हमारे जो इस पर्टिकुलर कोर्स है वहाँ पर आपको समझाए जाते हैं। देयर इज अ राइज इन द वॉल्यूम, तो जब भी वॉल्यूम जो है इतने ब्लास्ट तरीके से राइज करते हैं, थियोरेटिकली आप एंट्री ले सकते हैं, बट मैं प्रैक्टिकली हमेशा ये बात कहता हूँ, ट्रेड छूट जाए दैट इज नॉट अ बिग थिंग टू ऑब्जर्व, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं। इवन मेरे बहुत सारे सेटअप्स है जो आपको यहाँ पर एंट्री देता है, यहाँ पर एंट्री देता है, यहाँ पर एग्जिट देता है, बट मैं जो सेटअप को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दिस वन। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मार्केट हो सकता था कि यहाँ से एकदम सीधा ऊपर की तरफ चला जाता, बट हो सकता है कि मैं वहाँ पर ट्रेड एंट्री नहीं लेता, क्योंकि मैंने देखा कि जब भी मार्केट, ये थ्योरी है, जब भी मार्केट इतने ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम कितने इंक्रीज हुए, 1500% के वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो विच इज़ अ नॉट कॉमन। तो यहाँ पर हमें जनरल जो है वो एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखता हूँ तो दिस इज अ रिट्रेसमेंट एंड दीज आर द कंटिन्यूअस रिट्रेसमेंट हैपनिंग, और इस पर्टिकुलर कंटिन्यूअस रिट्रेसमेंट हैपन होते होते मार्केट में हमने क्या देखा, तो मार्केट जो था वो एक ट्विजर बॉटम पैटर्न को क्रिएट किया, दिस इज द ट्विजर बॉटम पैटर्न। तो ये हमने ट्विजर बॉटम को ऑब्जर्व किए। अब मार्केट में जब मार्केट ट्विजर बॉटम बनाते हैं, यहाँ पर ट्विजर बॉटम के जब भी लो और या फिर हाई जब मार्केट में ब्रेक होते हैं, मतलब लो पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पाते, यहाँ पर ट्विजर बॉटम के लो क्या है 66.3, मार्केट में नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग कहाँ पर हुआ 69 पे, तो मार्केट यहाँ पर ट्विजर बॉटम तो बनाए, बट जो नेक्स्ट ट्विजर बॉटम के जो बॉटम है उसके ऊपर मार्केट ने जाकर क्लोजिंग दिए। सो दिस इज अ साइन दैट मार्केट इज नॉट रेडी टू मूव डाउन साइड नाउ। अब यहाँ पर मार्केट में थियोरेटिकली एक रिट्रेसमेंट पैटर्न क्रिएट किए, रिट्रेसमेंट पैटर्न के बाद मार्केट जो है वो वहाँ पर एक्सटेंशन क्रिएट किया एंड मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गए। तो हमारा एंट्री प्रोसेस एब्सोल्युटली सही एंट्री प्रोसेस था यहाँ पे, और हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे दिस इज बेस्ड ऑन द R3 एंड द R6 मेथड, ठीक है। कल के दिन भी हमने आपके साथ ये पैटर्न डिस्कस किए थे कि R3 यानी कि 61.66 के जो लेवल है वो अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ 61.66, तो R3 को मार्केट ने यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे अचीव किए। अब R3 के नीचे मार्केट नहीं गए, तो R3 के नीचे हमारा जो बेसिक स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा। अब R3 से अगर मैं R6 को देखूँ 84.68, मार्केट ने 84.68 को क्रॉस नहीं किए, 84.68 ये लेवल को उस वक्त क्रॉस नहीं किए थे, तो मार्केट जो था वो एक शफल जोन पे था। तो यहाँ से मार्केट ने वी शेप रिकवरी पैटर्न क्रिएट किए थे, और वी शेप रिकवरी के बाद मार्केट ने R9 को यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे जो है वो अचीव करने के लिए रेडी होते हैं। तो R9 हमारे पास है 112.94, तो 112.94, ठीक है। तो 113 के जो लेवल था दिस इज वेयर वी एग्जैक्टली मेड द टॉप एट द टाइम ऑफ 11:23, ओके। सो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप पे अगर मैं देखूं तो फ्रॉम हियर वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे कि मार्केट क्या इसके बाद
जो सेटअप है, मतलब 113 के बाद कौन सा सेटअप है, 113 के सॉरी R9 के बाद यहाँ पर R11 पर आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लेवल इंक्रीज करने जाऊँ, सी दिस इज द 19th लेवल आई इंक्रीज ओवर हियर, बट यहाँ पर जनरली R11 तक हमारे जो ये सॉफ्टवेयर हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं रूल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 112.94 पे लेवल को देखा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 22% स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा था, तो जब मार्केट में यहाँ पर स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी हमें हमारा प्रॉफिट जो है बुक करना है। तो एग्जैक्टली इसी के बाद अगर आप देखेंगे प्राइस के स्ट्रेंथ भी यहाँ पर गिर गए, यानी कि गैन थ्योरी के अनुसार जब मार्केट एक साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जनरली आपको ट्रेड होल्ड नहीं करना चाहिए until and unless न्यू साइकिल बॉटम फॉर्म्ड, ठीक है। So that's it for today as of now from my end, or anytime if you willing to join the course today you can definitely join, और आपको यहाँ पर जो है वो complimentary सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। Also if you willing to join the बुलेटिन सर्विस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। ये भी आज तक के ही ऑफर है कि आपको 2 महीने एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेंगे 1 साल के साथ, और 1 महीने मिलेंगे एक्स्ट्रा 6 मंथ के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ एंड गेट बैक टू यू, बाय।